तो हमने अभी तक जो चंद्रकांत जी ने हमारा वो जो समरी बता दिया, इससे इसके आगे हम लोग कुछ बात करेंगे। जो हमारा जब लास्ट सेशन हुआ उसके आगे हमने एक बुक शेयर की थी, सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग। उसका पहला लेसन से हम लोग शुरू करते हैं, पर उसके बैकग्राउंड में अभी तक हमने जो सीखा वो उसका बैकग्राउंड है। इसमें उसको शेड्यूलिंग अभी हो रहा है वो बुक का। कि जब आपको पूरा बैकग्राउंड मालूम है तो जैसे चंद्रकांत जी ने आपको हमें ये समरी बताई है, हमारा समरी ऑफ लर्निंग और उसका एप्लीकेशन है। तो देयर इज दिस बुक फर्स्ट चैप्टर विल डिस्कस टुडे। तो स्वीकृति से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो स्वीकृति जो है, तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो आंतरिक परिवर्तन की कला है। देखिए, हम ये दुनिया में केवल हम नहीं है, हम है और पूरी दुनिया है, अलग अलग लोग हैं, राइट। और सबके साथ हमें जो रहना है, तो हमारा जो अंदर जो परिवर्तन करने का है, जो काफी इजी है, रादर देन चेंजिंग द होल वर्ल्ड एंड द सर्कमस्टांसेस, राइट। तो अगर ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि बाहर के संजोगों को कंट्रोल करने का और बाहर के लोगों को सुधारने का, बाहर के लोगों को करेक्ट करने का बहुत एनर्जी उसमें अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और उसमें ज्यादातर, क्योंकि वो भी अपने को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है, इसमें ज्यादातर नहीं मिलती है। अगर अपना ही जो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे, उसमें जो ज्यादा ध्यान दे, तो उसमें काफी हमें सक्सेस की संभावना है। और जो हमारा अंदर से प्रत्याघात होता है, इससे हमारी हेल्थ वगैरह पर, मेंटल फिजिकल दोनों पर असर होता है। देखिए, अभी हम लोग सबने 5-5.5 साल महीने से ये देखा है कोरोना वगैरह। अब कोरोना जो हमें किसी ने पूछा नहीं था कि आप कोरोना मैं आऊं या नहीं आऊं, मे आई कम इन सर, नोबडी टोल्ड अस टू डू दैट, ओके, एंड स्टिल इट हैज कम। नाउ इफ यू गो ऑन रेजिस्टिंग कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने भेज दिया, उसने भेज दिया, ये तो शायद होगा ही नहीं, वगैरह वगैरह, उसको रिजेक्ट करोगे तो इसमें कोई फायदा नहीं है। जो स्वीकृति जो है वो इसके आधार पर है। और इसमें दो चीज है कि बिल्कुल अस्वीकार भी नहीं और एक्सेसिव स्वीकार भी नहीं। जो हमारा जो हम जो कर पाते हैं वो हमें करना है, और जो हम जहां पर हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमारी कोई चॉइस नहीं है, उसको स्वीकार करना है। ये दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग है, जो हमने डिस्कस किया था बुद्ध भगवान का, द गोल्डन मीन। सो दिस इज लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज। देखिए, इसमें से कई लोगों को नहीं होगा शायद, आप तो यंग हो, मुझे डायबिटीज है, तो शुरू के 2-4 साल तो ऐसे होते हैं कि मुझे तो डायबिटीज नहीं हो सकता है। तो वो दैट टाइम यू वेस्ट एंड यू गेट लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, बिकॉज बाय just saying that, rejecting that it is not there, you continue to be affected by it. Similarly, climate changes, business upheaval जब यहाँ पर हो रहे हैं, right? ये सब और जो यूनिवर्सल वगैरह है, तो अस्वीकृति जो है, रिजेक्टिंग, वो प्रतिक्रियात्मक है, राइट। तो सर्वथा अस्वीकार बराबर, इससे बहुत कुछ हमें उसके पूरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमारी समझ के लिए, और बहुत चीजें हैं, मगर इसमें देखा गया है कि लोग और परिस्थितियों का अस्वीकार सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बाकी तो कई लोगों को वेशभूषा का अस्वीकार होता है कि ऐसा क्यों कपड़ा पहनता है, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा फर्नीचर, वैसा फर्नीचर, हर एक चीज के लिए हमारा कुछ न कुछ स्वीकार अस्वीकार का रहता है। मगर अब जब हम लोगों और परिस्थितियों का रिजेक्ट करने लगते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें नुकसान होता है। तो इसकी शुरुआत क्या होगी? सभी लोगों का गौरव के साथ स्वीकार। जो हमने अभी तक लर्निंग में देखा है कि हमें जो कुछ भी मिलता है, पत्नी, बच्चे, अपने पार्टनर्स, पड़ोसी, कलीग्स, इवन थोड़ा लाभ, तो हमारी अपनी योग्यता के अनुसार मिलता है। अब जब हमारी योग्यता के अनुसार मिल ही गया है, तो उसको गौरव के साथ स्वीकार करो, या तो फिर कंटेम्प्ट के साथ स्वीकार करो।
देर आर टू अल्टरनेटिव्स। तो गौरव के उनका, क्योंकि हर एक आदमी को गौरव के साथ क्यों स्वीकार करना है कि जैसे बेसिक प्रिंसिपल से देर आर नो टू इक्वल पीपल इन द वर्ल्ड at any time, past or future. No, there is no repetition. So everybody is a unique person and we have to accept उसका जो गौरव के साथ, उसका जो आत्म गौरव है उसके साथ अगर स्वीकार करेंगे तो अपना भी गौरव के साथ स्वीकार और गौरव का भी गौरव के साथ स्वीकार। तो इसमें हम लोग अभी ये जो गौरव का स्वीकार नहीं करोगे तो भी वही आदमी वही रहेगा जो आपके साथ है, वो रहेगा। बच्चा आपका ही बच्चा है, वही आपको पानी पिलाने वाला है, वही आपकी सेवा करने वाला है। देखिए, अगर आप उसको दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे तो उसका कोई एंड नहीं है, आप बिल्कुल उसमें नुकसान ही नुकसान है। तो जैसे हर एक को आप अगर गौरव के साथ स्वीकार करते हो तो आपके अपने खुद के बिहेवियर में चेंज आता है। खुद के बिहेवियर में उसको पॉजिटिव बिहेवियर हुआ, आपने उसका स्वीकार किया तो उसका रिफ्लेक्शन उसके माइंड पर भी पड़ता है और धीरे धीरे उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। आप उसका अनुभव कर सकते हो, खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखिए कि यहाँ पर कई लोग एडमिनिस्ट्रेटर है, संतोष सर है, तो देखिए आपका स्टाफ आपके कंट्रोल में नहीं होता है। यू डोंट नो हाउ मेनी व्हाट काइंड ऑफ स्टाफ्स यू विल गेट। मेनी टाइम यू जॉइंड ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन लाइक चंद्रकांत जी जॉइंड ए न्यू स्कूल, principals and co-teachers and like that. He has to understand in the given circumstances, in a given organization. So like that, सभी लोगों का गौरव के एक बहुत बड़ी चीज है and that helps a lot. If you don't do that, it creates lot of psychological and physiological reactions. बराबर? So next. और ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा सामने वाले को तो पता चलता है कि आप हमें उसको पसंद नहीं कर रहे हो, तो उसका आपकी वाणी में, वर्तन में वो दिखाई दे ही रहेगा आपके अंदर जो आपने उसका स्वीकार नहीं किया है। तो इसके हिसाब से वो आपसे दूरी बनाए रखेगा। ऐसे काम में भी आपको इतना ज्यादा, क्योंकि आप खुद तो एक ही आदमी अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, सबको आपको हर एक के साथ काम करवाना है, राइट, और सबको मिलके काम करना है। इसीलिए गौरव के साथ स्वीकार बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। और स्वीकार भाव का अगर जब द मोमेंट यू डिसाइड ये जो गिवन सर्कमस्टेंसेस है वो स्वीकार करो, गिवन व्यक्ति है उसको स्वीकार करो, तो उसी मोमेंट से आपको तुरंत शांति होती है। जो शांति आपको ध्यान, भजन, प्राणायाम से नहीं होती है, उससे बहुत बड़ी क्वालिटेटिव शांति आपको केवल इतना समझने से, आत्मसात करने से होती है। और धीरे धीरे आपके अंदर से प्रेम और नफरत वगैरह सब दूर होता है, तो धीरे धीरे आपके भी खुद का फिजियोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये सब इम्प्रूव होता है। इवन आपका जो परफॉर्मेंस है बिजनेस में या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ऑल्सो इम्प्रूव, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू वर्क विथ यू, so they will work for you. This is how, if you are a senior person, what I have observed, if you accept the uniqueness of personality, whatever, without any judgment, people are ready to work with you. They are ready to work with you and they are ready to take up the challenges. Okay, so this is one thing. And इसके आगे कि उसके बहुत डिग्री है इसमें स्वीकार भाव की, उसमें गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत हेल्पफुल होता है कि जिसने ये सब आत्मसात कर लिया है, राइट। और आपको हर एक बड़े लोगों के जीवन में ये दिखाई देगा। श्री रामचंद्र जी है, कृष्ण भगवान है, दे हैव नेवर क्रिटिसाइज्ड एनी इंडिविजुअल, राइट। तो इसलिए धीरे धीरे हमारा अहंकार भी शुद्ध होता है और हमारा जो अंतस्करण की शुद्धि, हर एक रिलीजन का जो मेन पर्पस है वो है कि अंतस्करण शुद्धि, चित्त शुद्धि योग में भी जो है, तो ये चित्त शुद्धि का भी एक बहुत बड़ा उपाय है जो समझने से, राइट। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो स्वीकृति भाव, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, वो कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दिवालियेपन का, क्योंकि अपने बैंकरप्सी जैसा ही है, क्योंकि आपको स्वीकार ही नहीं करोगे तो आपका पूरा टाइम, एनर्जी, सब कुछ, रात दिन सोते हो तो भी आप स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी वहां पर ड्रेन हो जाती है।
राइट। आध्यात्मिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि आप अगर प्रार्थना करते हो, करते हो, तो भी आपने स्वीकार नहीं किया जो चीजों का, जो लोगों का, वही आपको ध्यान में भी वही लोग आएंगे, तो आपका ईश्वर में ध्यान लगने वाला नहीं है। तो इसीलिए स्वीकृति भाव जो है वो दोनों में हमारे मतलब कि ऐहिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन दोनों में बिल्कुल यूजफुल है बहुत। और वो आगे चल के जो बढ़ के अहिंसा, एक ही अहिंसा का एक बड़ा प्रकार है, राइट। करुणा भाव का निष्कर्ष है। ये सब की एक व्यक्ति को आप उसको जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करोगे तो उसको दुख होता है, और स्वीकार करोगे तो उसको शांति होती है। तो ये भी एक तरह की बहुत बड़ी अहिंसा है, राइट। इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी ये कहा है कि प्राप्त संयोगों नो सुमेर साधे। इसमें लिखने का थोड़ा गलती है मेरी। प्राप्त संयोगों नो सुमेर साधी समता भावे निकाल करो। उनका जो कहना है कि जस्ट अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस जो है आपके पास, उसको पूरा सिंक करके आप उसमें सिंक हो जाओ और उसको डीलिंग करो। दैट इज व्हाट प्राप्त संयोगों नो सुमेर साधी। प्राप्त जो आपको होने वाला है, व्यक्ति है या परिस्थिति है, वो चेंज नहीं होने वाले, आपको उसमें सेट होना है और आपको जो काम करना है उसमें से। दूसरा प्रिंसिपल है जो हुआ सो न्याय, क्योंकि नेचर जो है वो कभी भी नियम से बाहर नहीं होती है, तो वो भी एक्सेप्ट करना है कि नेचर हर एक के लिए इम्पार्शियल है। तीसरा उनका प्रिंसिपल बताया कि प्राप्त को भुगत और प्राप्त की चिंता मत कर, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि जो प्राप्त को भुगतना नहीं, और अप्राप्त को पाने के लिए बहुत उसका फोकस रहता है, उसका प्राप्त भी चला जाता है और अप्राप्त है ही। तो बोथ वेज ही इज ए लूजर। तो दिस इज वन थिंग। और अल्टीमेट दादाजी कहते हैं कि एडजस्ट इंटरनली एक्सटर्नली विथ पीपल सर्कमस्टेंसेस एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल अभी रेनी सीजन है, राइट। तो अब आप तैयार होकर निकलते हैं तो आपको क्या पहले दिमाग में आता है? हे भगवान, अगर बारिश नहीं आए तो अच्छा। ये क्या हुआ कि आपने कुदरत के सामने, आपके कुदरत में वो स्वीकार नहीं करते, राइट। और इसका जो इको है नेचर में जाता है। अभी दुनिया में कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश आए तो अच्छा है, राइट। तो ये भी ऐसी चीज है कि स्वीकृति भाव नहीं है। आपको किसने आपको नेचर में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बजाय क्या करना चाहिए? मेरे ध्यान में करीब 20 साल पहले बात आ गई थी। तो भाई आप छाता लेके निकलो, रेनकोट लेके निकलो, बस। कुदरत में आप ऐसा कुछ भी वोटिंग मत करो कि वैसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दिस इज नॉट योर लुकआउट, दिस इज नॉट योर रोल। तो नाउ लेट अस ओपन इट फॉर डिस्कशन। आई थिंक दिस लास्ट साइड। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस लॉकडाउन के टाइम पर हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। जैसे अभी संतोष सर ने शुरू में कहा था कि इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि हमें थोड़ा सा नुकसान भी फील हुआ है, कहीं कहीं हमें ऐसा हुआ है कि अरे चलो हमें अपने लिए टाइम मिल गया है, सो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हमें हुए हैं। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा हमने टाइम इस तरह से शेड्यूल किया है कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि इस लॉकडाउन के टाइम पर हमने क्या सीखा। हमने अपने आप से बात की, अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, जो शायद हम बिजी स्केड्यूल के अंदर कभी नहीं कर सकते थे। तो जिसको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो यहाँ पे बारी बारी अपना प्लीज हैंड रेज करे, और सबको हम बार बार एक एक टर्न बाय टर्न सबका चांस आएगा। बट हमारे पास टाइम लिमिटेशंस है, तो हम एक काम करेंगे, हर किसी के लिए सिर्फ 3 मिनट्स का टाइम रहेगा। जिसको भी शेयर करना है ओनली फॉर 3 मिनट्स। अगर आपका टर्न इस टाइम नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम में आपका टर्न आ जाएगा। हमारी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, जिनका भी शेयरिंग बाकी है वो नेक्स्ट टाइम में अपना शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस टाइम हम चाहेंगे कि सबसे पहले LD पटेल सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और उसके बाद बाकी सब हम
वैसे भी आप इंजन हो, हम आपके डिब्बे हैं पीछे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उसके बाद हम सब आपके पीछे पीछे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद, नमस्कार सबको। इतना लंबे अरसे के बाद लाइव देखने से जी। बहुत खुशी हो रही है। जय आज सच्चिदानंद हम चाय नाश्ते के लिए खाएंगे, मगर असल में क्या है कि मैं तो एक छोटे से गांव में रहता हूं जिसका पॉपुलेशन केवल 3000 है। हाँ, ओके। तो अभी मुझे वो जो लॉकडाउन में गांव में रहने के फायदे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर खास कुछ है नहीं, सिवाय कि हम लोग गांव छोड़ के दूर दराज जाते नहीं है, बस। तो नॉर्मल लाइफ इज नॉर्मल एज सच। जो हमारा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कुछ भी है, पढ़ना करना, वो बिल्कुल नॉर्मल है। मगर हमें रियलाइज हो रहा है कि यहाँ रहने के क्या फायदे हैं, राइट? और वर्ल्ड ओवर पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन रिमोट प्लेसेस, and the technology has made it possible actually. Otherwise it was not possible. For example, we are meeting this way, and I remember having read before 10 years, Alvin Toffler, my favorite author, he wrote that the future generation will consider us fools, that we'll be spending thousands of rupees for going to attend meetings, right? I was doing the same thing. For a 2 hours meeting, I was called from Hyderabad to Bombay, and we are flying, and like that, like 50 people will come from all over India. So we spend lakhs of rupees for a 2 hours meeting, which has now we now think it is ridiculous, which is now possible because of technology. So ये सब मेरा तो इतना ही एक्सपीरियंस है। इंट्रो इट हेल्प्स अस गोइंग इंट्रोवर्ट, और काफी हमारा अंदर सोचने की शुरू। नया बैन बोलो, और को संतोष साहब बताओ। हाँ जी सर, जय सभी को, जय सच्चिदानंद। जय सचिन। संतोष सर से तो बहुत ज्यादा सुनने को और मिलने का, जानने को, क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे इस टाइम में। तो संतोष सर अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। हाँ, शुरुआत से बोलूं तो जब हमारा जनता कर्फ्यू हुआ, हमारे यहाँ आपकी बार पहली बार सीबीएसई का 10th और 12th का एग्जाम का बोर्ड सेंटर था इधर। फिर हमारे तो शेड्यूल बहुत टाइट था और बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल था, और बीच में कुछ एग्जाम्स भी रह गए थे बाकी 2-3, तो इसमें हो नहीं पाए। तो हमने कई बार विचार किया कि गांव चले जाएं, लेकिन बीइंग द सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट तो मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि कई बार सीबीएसई का कहीं लेटर आ गया या कुछ आ गया तो तुरंत आंसर देना। लेकिन अंत में आप लोगों ने देखा होगा कि आया कि अभी एग्जाम्स नहीं होंगे जी। सुप्रीम कोर्ट में गए। फिर इसके बाद बीच में मैंने ट्राई किया, यहाँ के कलेक्टर को अप्लाई किया कि चलो जरा एक बार बाई रोड परमिशन लेकर के पास लेकर गांव चले जाएं, तो क्योंकि बच्चे भी यहाँ बैठे बैठे घर में फिर बोर होने लग गए। तो अब की बार मैं सूरत में 99 में आया था और 21 साल हो गए लगभग रहते यहाँ पे। तो बाई रोड हम लोग गए गांव में, लेकिन पहले कंफर्म कर लिया था कहीं क्वारंटाइन कर देंगे किसी स्कूल में या कहीं हॉस्पिटल के अंदर। तो वहां के डीएम ने और पुलिस स्टेशन ऑफिसर ने और ग्राम सरपंच ने कह दिया था कि नहीं, आपको घर पे ही रहना पड़ेगा 15-20 दिन तक। तो अब की बार 20 साल के अंदर सबसे ज्यादा गांव में रहने का एक अवसर मिला, पटेल सर। तो मतलब एक जो गांव का आनंद, बगीचे गांव के, खेत हमारे, और जो रात का लोगों का जल्दी से सो जाना और सुबह में 4 बजे उठ जाना, और वो चीज हमने देखा कि 2-3 दिन के अंदर ही जो हमारे हैबिट में बदलाव आ गया। सुबह बहुत जल्दी उठ जाते, घूमने टहलने, चिड़ियों की चहचहाहट, फिर गाय भैंस की सेवा थोड़ा कर लेना, लोगों से भी थोड़ा बहुत मिल लेना, या जो है खेत में जा रहे हैं घूमने के लिए तो कैसे किसी से मुलाकात हो जाती थी। दूसरी चीज मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर हमारा स्कूल काफी, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, तो मैंने एवरीडे फिर सोचा कि एक काम करेंगे, वॉकिंग करेंगे। तो शुरुआत में मैंने कम से कम सोचा कि 5 दिन 5 किलोमीटर एवरीडे 5 किलोमीटर चलना है। तो लगातार फिर वॉकिंग करना शुरू किया, और अभी भी लगभग में 5-7 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं। और इसके बाद वॉकिंग करते करते
जो मेरे फेवरेट, मुझे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, अध्यात्म में भी, फिर इसके बाद अच्छे अच्छे जो भजन है भक्ति के और तत्व ज्ञान के भजन हैं, और फिर इसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे महापुरुषों को, बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज को बाई वॉकिंग, 2 घंटे जैसे 1.5 घंटे वॉकिंग हो तो उसमें मैं सुनता, फ्रेंड्स के साथ बात करता। और ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि स्कूल के ऊपर तो बहुत बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि बच्चों का आना नहीं हुआ, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस भी काफी, क्योंकि फी का आना नहीं है, तो इतने बड़े तकलीफ में टीचर्स को भी सैलरी ना दे पाना, सैलरी कट हो जाना 50% 60% सैलरी का, ये भी अनुभव रहा। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि फिर मैंने मेरा अपना जो शेड्यूल बनाना है, सुबह जल्दी उठना है, प्राणायाम करना है, भगवत गीता का पाठ करना है, इसके बाद कुछ आसन करने हैं, और इसमें कुछ नई चीजें टेक्नोलॉजी के बारे में आई है वो भी सीखना है। तो ये सारी कुछ चीजें मैंने सीखने की कोशिश की है, हमारे टीचरों से रोज रोज कुछ जूम पे मीटिंग करना, नए नए उनके साथ में उनके शेयरिंग से उनकी अच्छी आइडियाज को लेना, और बहुत सारे मैंने वेबिनार्स भी अटेंड करने की कोशिश किया इसमें, अलग अलग सब्जेक्ट पे। तो ये सब इस तरह से समय चल रहा है और बहुत अच्छा है। और ये आपने आज शुरू किया, मैं चाहता था कि बहुत पहले से शुरू हो गया होता, लेकिन अब चाहूंगा कि सर, LD पटेल सर, ये जो ज्ञान गंगा है ये बहती रहे अविरत, मैडम गांधी मैडम और सभी लोग मिलते रहे जो भी हैं। तो ये अपना जो एक लिंक टूट गया था बीच में, तो ये कम से कम फिर से हमको रिवाइव कर देगा। कोशिश हम तो कर रहे हैं कि हम अपने आप को एकदम बिल्कुल मेंटली फिट रखें, फिजिकली फिट रखें, इमोशनली फिट रखें, लेकिन सर ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। इसमें ऐसे आप जैसे लोगों का जो इतने अनुभवी हैं, तो उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, और हम अपने साथ में रहने वालों को, परिवार वालों को बता सकेंगे। यही सारा मैं बताना चाहता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच संतोष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि टाइम खराब है लेकिन उसके साथ साथ सही भी है।